नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अंतर्दशा फल कैसे देखा जाता है। ठीक, तो देखिए, जब किसी ग्रह की महादशा आती है तो सबसे पहले उसी की अंतर्दशा आती है। जैसे मान लीजिए शनि की महादशा है तो सबसे पहले शनि की ही अंतर्दशा आएगी। तो कोई भी ग्रह अपनी अंतर्दशा में पूर्ण फल नहीं दे पाता है, वह अपनी सधर्मी ग्रहों की दशा में पूरा फल देता है, अच्छा या खराब जो भी, या संबंधी ग्रहों की दशा में पूरा फल देता है। संबंधी ग्रह की अंतर्दशा में पूरा फल देता है। तो देखिए, इसमें सधर्मी ग्रह कौन से होते हैं और संबंधी ग्रह कौन से होते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उसी को जानेंगे और देखेंगे कि उनसे अंतर्दशा का फल कैसे देखा जाता है। तो देखिए, सधर्मी का मतलब होता है कि ऐसे ग्रह जिनके गुण और धर्म अर्थात प्रकृति एक जैसी हो, वो ग्रह सधर्मी कहलाते हैं। जैसे त्रिकोण भाव, पहला भाव, पांचवा भाव, नवां भाव, पहला भाव ये, पांचवा भाव ये और नवां भाव ये त्रिकोण कहलाते हैं। जो पहला भाव होता है केंद्र में भी माना जाता है और त्रिकोण में भी माना जाता है। ठीक, इसलिए पहला भाव, पांचवा भाव त्रिकोण कहलाता है। पहला भाव, पांचवा भाव, नवां भाव, ये त्रिकोण कहलाता है। ये ग्रह त्रिकोण क्योंकि तीनों शुभ स्थान हैं तो ये शुभ फल देते हैं। ये सधर्मी ग्रह है, अर्थात तीनों ही शुभ भाव हैं, त्रिकोण हैं। तो ये तीनों परस्पर अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल देंगे। जैसे ये उदाहरण कुंडली बनी है तो इसमें क्या है, ये लग्न जो है पांचवा सिंह लग्न की कुंडली है, तो लग्नेश सूर्य ये त्रिकोण के स्वामी, ये जो त्रिकोण है स्वामी नवमी धनु राशि है बृहस्पति, इसकी अंतर्दशा में जब सूर्य की महादशा में ये बृहस्पति दूसरे त्रिकोण अर्थात पांचवें वाले भाव की स्वामी की अंतर्दशा आएगी तो ये अच्छा फल करेगा, क्योंकि ये दोनों त्रिकोण के स्वामी हैं और त्रिकोण के स्वामी शुभ फल देते हैं। ठीक, इसी तरह जब गुरु की महादशा आएगी उसमें सूर्य की अंतर्दशा अच्छा फल करेगी, क्योंकि सूर्य त्रिकोण का स्वामी है, गुरु भी त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए शुभ फल करेगी। ठीक, और इसी तरह पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये चारों केंद्र के भाव हैं, केंद्र हैं। तो चारों केंद्र भी शुभ भावों में माने जाते हैं, शुभ भाव गिने जाते हैं। त्रिकोण जो होते हैं सबसे अधिक शुभ होते हैं, इसलिए इनकी महादशा अंतर्दशा में परस्पर महादशा अंतर्दशा रहेगी तो ज़्यादा शुभ फल प्रदान होंगे। और पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, 10वें भाव ये केंद्र हैं, तो इनके स्वामी भी अपनी परस्पर अपनी अंतर्दशा महादशा में शुभ फल देंगे। अर्थात जैसे मान लीजिए ये सूर्य एक पहले लग्न का स्वामी है, पहले केंद्र का स्वामी है, और मंगल जो है
दूसरे केंद्र का स्वामी है। क्योंकि ये दोनों केंद्र के स्वामी हैं तो इसलिए सूर्य की महादशा में मंगल की महादशा अच्छा फल देगी और मंगल की महादशा में सूर्य की महादशा अच्छा फल देगी। इसी तरह और सब ग्रहों के बारे में भी, जैसे ये दूसरी राशि शुक्र की है, ये मंगल की है, तो ये भी केंद्र के स्वामी है। तो इसलिए मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा अच्छा फल देगी और शुक्र की अंतर्दशा में मंगल की अंतर्दशा अच्छा फल, शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा अच्छा फल देगी, क्योंकि ये सधर्मी है, सधर्मी ग्रह है। ठीक। और इसी तरह 3, 6, 11 भाव, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, ये तीनों भी सधर्मी भाव हैं, अर्थात इनके स्वामी भी सधर्मी ग्रह कहलाएंगे। इनकी महादशा में और अंतर्दशा में क्या होता है कि आदमी मेहनत अधिक करता है, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है और मेहनत अधिक करेगा तो उसको कुछ शारीरिक और मानसिक परेशानी भी होगी। ठीक। तो इसलिए तीसरे की महादशा में छठे की अंतर्दशा आएगी तो भी यही फल मिलेगा और छठे की महादशा में तीसरे की अंतर्दशा आएगी तो भी यही फल मिलेगा। 11वें भाव के स्वामी की महादशा में छठे की अंतर आएगी तो भी यही फल मिलेगा। छठे की अंतर महादशा में 11वें का अंतर आएगा तब भी यही स्थिति रहेगी। ठीक है। तो सधर्मी का अर्थ यही होता है कि जब एक जैसे ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा है उसी में फल मिलता है, अच्छा या खराब, ये जैसा उसकी स्थिति होगी। और ये जो मैंने बताया त्रिकोण के स्वामियों की महादशा अंतर्दशा में परस्पर शुभ फल मिलता है, तो शुभ फल तो मिलता है लेकिन इसके लिए आगे और भी बातों का विचार करना पड़ता है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो पहले कम से कम यही ध्यान रखिए। ठीक। और उसके बाद 3, 6, 10, 11, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये चारों भाव भी सधर्मी भाव हैं। ये चारों भाव सधर्मी भाव हैं, इसलिए इनकी महादशा अंतर्दशा परस्पर आती है तब आदमी अपने भौतिक विकास के लिए प्रयास करता है। भौतिक विकास के लिए प्रयास करता है और उसका भौतिक विकास होता भी है, लेकिन जब आदमी भौतिक विकास के लिए अधिक प्रयास करता है तो उसके कुछ मानसिक परेशानी और स्वास्थ्य हानि भी होती है। ठीक। और इसी तरह दूसरा भाव और 11वां भाव, ये दोनों भाव भी सधर्मी भाव हैं और इनके महादशा, इनके स्वामियों की महादशा अंतर्दशा में क्या होगा, धन संबंधी अधिक लाभ होने की आशा रहेगी। अर्थात दूसरे भाव के स्वामी की महादशा रहे तो 11वें भाव की अंतर्दशा हो तब, और जब 11वें के स्वामी की महादशा और दूसरे की अंतर्दशा तब भी। ठीक। तो ऐसा होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 6 भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये सब क्या है, अशुभ भाव हैं। तो अशुभ भावों के स्वामियों की अंतर्दशा, परस्पर अंतर्दशा और महादशा में क्या होता है कि अशुभ फल मिलता है। अशुभ फल अर्थात रोग, ऋण, शत्रु, धन हानि, व्यय, यही सब होता है। लेकिन ऐसा विशेष तौर पे तब होता है जब छठे की महादशा में 8वें की अंतर्दशा आए, या 8वें की महादशा में छठे की अंतर्दशा आए, या छठे की 12वें की महादशा में छठे का अंतर्दशा आए, यानी परस्पर दशा अंतर्दशा में ये अशुभ फल देंगे। ठीक। तो
सधर्मी ग्रहों का इस तरह दशाफल अंतर्दशाफल देखा जाता है। अब इसमें एक ये प्रश्न बहुत आता है कि जब ऐसा होगा कि कोई ग्रह दोनों भावों का, शुभ और अशुभ दोनों भावों का स्वामी होगा, तब क्या होगा। जैसे यहाँ गुरु है, पंचमेश है, गुरु 5वें भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी भी है, तो क्या होगा, क्योंकि ये दो, एक अच्छे भाव का स्वामी, एक खराब भाव का स्वामी, तब इस दशा में ये अच्छा फल देगा कि खराब फल देगा। आइए उसे भी देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए ये नियम है कि जब इसकी महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा आएगी तब ये शुभ फल करेगा। शुभ फल ग्रह की अंतर्दशा, जैसे सूर्य है, सूर्य इसमें सिंह लग्न में एकदम शुभ ग्रह है, ये लग्नेश है, त्रिकोणेश है, तो इसलिए शुभ ग्रह है। तो जब गुरु की महादशा आएगी और सूर्य की अंतर्दशा होगी तो शुभ फल मिलेगा। ठीक। और जब इसकी महादशा में किसी अशुभ ग्रह की अंतर्दशा आएगी तब अशुभ फल मिलेगा। अशुभ की, ठीक, अशुभ, जैसे मान लीजिए ये गुरु है, शुभ अशुभ दोनों है, तो ये दोनों फल करेगा। शुभ की महादशा में, अंतर्दशा में शुभ फल करेगा और अशुभ की अंतर्दशा में अशुभ फल करेगा। जैसे ये गुरु की महादशा में शनि चंद्र 12वें की अंतर्दशा आ जाए चंद्र की, तो ये अशुभ फल करेगा। चंद्र की अंतर्दशा अशुभ होगी, क्योंकि ये गुरु दो शुभ अशुभ दोनों भाव का स्वामी है और ये जो है चंद्र सिर्फ एक बार में अशुभ भाव का स्वामी है, इसलिए उसमें अशुभ ही फल होगा। और जब देखिए शुभ अशुभ ऐसे ग्रह, ऐसा ग्रह जो शुभ अशुभ दोनों भाव का स्वामी हो, जैसे गुरु, और ऐसे ग्रह की अंतर्दशा है वो भी शुभ और अशुभ भावों का स्वामी हो, जैसे शुक्र इसमें ये 10वें भाव का स्वामी है, ये शुभ भाव है, ये तीसरा भाव अशुभ भाव है। तो इसकी अंतर्दशा में क्या होगा, जब ऐसे ग्रहों की अंतर्दशा आए कि जो महादशानाथ भी शुभ अशुभ है और अंतर्दशानाथ भी शुभ अशुभ है, तो ऐसी अवस्था में मिश्रित फल मिलते हैं। मिश्रित अर्थात कुछ फल शुभ मिलेंगे, कुछ फल अशुभ मिलेंगे। ठीक। अब देखिए, हमने पहले बताया था कि ग्रह जो होते हैं अपने सधर्मी ग्रह की दशा अंतर्दशा में फल करते हैं, देते हैं फल, और अपने संबंधी ग्रह की दशा अंतर्दशा में फल देते हैं। ठीक। तो अभी मैंने सधर्मी ग्रहों के बारे में बताया, अब संबंधी ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संबंधी ग्रह का मतलब होता है वे ग्रह जो परस्पर संबंध बनाएं। जैसे देखिए, इसमें शुक्र और बुध दोनों एक साथ एक राशि में हैं, तो ये दोनों संबंध बनाए। ये संबंध कई प्रकार से बनता है। जब दो ग्रह एक ही राशि में हो जाएं तब संबंध बनता है, या जब दो ग्रह एक दूसरे पे दृष्टि डालें, परस्पर एक दूसरे पे दृष्टि हो, तब संबंध बनता है। या एक संबंध वो भी बनता है जब ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हों। जैसे यहाँ सूर्य देखिए मंगल की राशि में बैठा है यहाँ, और मंगल जो है सूर्य की राशि में बैठा है, तो इससे क्या है, इनका भी संबंध बन गया है राशि परिवर्तन के द्वारा। ठीक। तो ऐसे 2-3 तरह से ग्रहों के संबंध बनते हैं। यहाँ एक संबंध बनता है साथ बैठने से, एक संबंध बनता है परस्पर एक दूसरे पे दृष्टि डालने से, जैसे एक की दृष्टि हो, दोनों की आपस से एक दूसरे पे दृष्टि हो तब संबंध बनता है। और तीसरा संबंध बनता है जब वो एक दूसरे की राशि परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक। जैसे 3 तरह से ऐसे संबंध बनते हैं। चौथा संबंध बनता है, कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए
यहाँ वो बुध बैठा है, बुध चंद्र की राशि में बैठा है और चंद्र की इस पर दृष्टि भी पड़ रही है। मान लीजिए इसकी चंद्र की ऐसी प्लेसमेंट हो कि इस पर दृष्टि भी पड़ रही हो, तब वो बुध चंद्र का वो भी संबंध कहलाया गया। अर्थात कोई ग्रह जिसकी राशि में बैठा हो उसी का स्वामी की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, ऐसे संबंध बनता है। और एक संबंध ऐसे भी बनता है जैसे बुध यहाँ बैठा है शनि के चंद्र की राशि में और चंद्र पे उसकी दृष्टि भी पड़ रही हो, तब भी संबंध बनता है। ऐसे 2, 3, 4 तरह से संबंध बनता है। तो जब ग्रहों का संबंध बनता है, जिन ग्रहों का संबंध होता है, अगर उनकी दशा अंतर्दशा आए तब बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। चाहे वो अच्छा, अगर अच्छा संबंध है, अच्छे ग्रह हैं, अच्छे भाव में है, तब अच्छा फल मिलेगा, और ख़राब भाव में है, खराब स्थिति में है तो खराब फल मिलेगा। ठीक। और ये जो फल होता है सधर्मी ग्रहों से ज़्यादा होता है। जैसे सधर्मी में एक दूसरे की महादशा अंतर्दशा में फल मिलता है, लेकिन अगर संबंध है तो संबंधों का फल सधर्मी से कई गुना ज़्यादा होगा। ठीक। तो ऐसे फल मिलता है। जैसे देखिए यहाँ सूर्य और मंगल का संबंध बना हुआ है, तो जब सूर्य की महादशा आएगी और मंगल का अंतर्दशा आएगी, तब क्योंकि ये अच्छा संबंध है, सूर्य क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ग्रह है, लग्नेश है, और मंगल ये जो है वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए मंगल भी योग कारक ग्रह है। तो ये जो संबंध है, ये योग जो बना है, केंद्र त्रिकोण का योग बना है, जो ही बहुत ही अच्छा एक राजयोग कहा जाता है। इसलिए सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा बहुत ही अच्छा राजयोग कारक फल देगी, और यही मंगल की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा में भी यही फल मिलेगा। ठीक। तो ये समझना चाहिए। इसी तरह जब मान लीजिए 2 ग्रहों का संबंध बना है, अच्छा संबंध बना है, लेकिन 6, 8, 12 भाव में संबंध बना है, तब क्या होगा? संबंध अगर अच्छा है तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी रहेंगी। जैसे देख लीजिए यहाँ शुक्र और बुध। शुक्र जो है 10वें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है, और बुध जो है यहाँ 2 धन भावों का स्वामी है, तीसरे का और छठे का। तो बुध और शुक्र का संबंध बना, ये धन के लिए बहुत अच्छा है, अर्थात कर्म भाव और धन भाव और आय भाव का संबंध बना। तो इसलिए इसका अर्थ ये होता है कि आदमी अपने कर्म से बहुत अधिक धन कमाएगा और बहुत प्रॉपर्टी बनेगी, संपत्ति, क्योंकि ये दूसरा भाव संपत्ति बहुत अधिक बनेगी अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने कामों से बहुत संपत्ति बनेगी। लेकिन क्योंकि ये संबंध छठे भाव में बना है, तो ऐसा करने में उसको समस्याएं भी बहुत आएंगी। समस्या, बहुत संघर्ष, बहुत परेशानी के बाद ये होगा, क्योंकि ये 6, 8, 12 में छठे भाव में संबंध बना। अगर यही संबंध किसी अन्य भाव में, इसमें बना रहता है, इसमें बना रहता है, या कहीं और बना रहता है, यहाँ बना रहता, तब अच्छा रहता है, तब ये योग भी बहुत फल देता और इतनी समस्याएं भी नहीं आती। ठीक। तो ये भी देखना चाहिए। उसके बाद देखिए जब जिन ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, उनके भी षडाष्टक अर्थात षडाष्टक बन रहा है। षडाष्टक अर्थात 6, 8 का संबंध। षडाष्टक अगर बन रहा है, किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तब क्या होता है कि दोनों ग्रहों के बीच एक कनेक्शन नहीं बन पाता है, जिससे कि वो अपने शुभ फल या अशुभ फल एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, और क्या होता है कि जातक को उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। वो पूर्ण फल में कमी आएगी, और वो फल अगर अच्छा फल होगा तो अच्छे फल में कमी आएगी,
और खराब फल होगा तो खराब फल में कमी आएगी। जैसे चंद्र और गुरु, चंद्र देखिए यहाँ है और गुरु यहाँ है। इन दोनों में क्या है कि 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात 6 8 का संबंध बन रहा है, अर्थात षडाष्टक बन रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों परस्पर वो अपने गुण, अपनी शक्तियाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों की परस्पर अंतर्दशा महादशा में फल नहीं, पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। और ये पूर्ण फल देखिए, गुरु जो है क्या है, इसमें 9 और 12 का स्वामी है, क्योंकि ये एक शुभ भाव का स्वामी है और एक अशुभ भाव का स्वामी है। ठीक, तो ये शुभ फल भी दे सकता है और अशुभ फल भी दे सकता है। तो ये शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा, ये अंतर्दशा के स्वामी पे निर्भर करेगा। अगर अंतर्दशा स्वामी अशुभ होगा तो अशुभ फल देगा, और अंतर्दशा का स्वामी शुभ होगा तो शुभ फल देगा। तो जैसे देखिए, गुरु की महादशा और चंद्र की अंतर्दशा हो तो क्या फल होगा, क्योंकि गुरु जो है एक शुभ भाव एक अशुभ भाव का स्वामी है, लेकिन ये दोनों फल दे सकता है, शुभ भी दे सकता है अशुभ भी दे सकता है। लेकिन चंद्र जो है सिर्फ एक भाव का स्वामी है, जो 12वें भाव का है, ये अशुभ भाव है, अर्थात ये अशुभ ही फल देगा। इसलिए गुरु की महादशा और चंद्र की अंतर्दशा में अशुभ फल मिलेगा। लेकिन ये जो है गुरु और चंद्र के बीच षडाष्टक का संबंध बना है, अर्थात चंद्र से गुरु 6ठे पे है और गुरु से चंद्र 8वें पे है। इसलिए ये जो है अपना एक दूसरे का खराब फल, ये जो चंद्र है खराब फल ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा गुरु पे। तो इससे क्या होगा कि जातक को ये जो खराब फल है तो बहुत खराब फल नहीं मिलेगा। और अगर इन दोनों में ये षडाष्टक संबंध ना होता तो ये गुरु की महादशा में, चंद्र की अंतर्दशा में बहुत खराब फल मिलता। लेकिन ये 6-8 का संबंध होने की वजह से इनका संबंध नहीं बन पाया, तो ये खराब फल उतना नहीं मिलेगा। और यही क्या नाम है, चंद्र अगर यहाँ होता या यहाँ होता तब ये गुरु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा बहुत खराब फल करती। ठीक, ऐसे ही अन्य ग्रहों के बारे में भी होगा। अगर अन्य ग्रहों के बारे में भी देखा जाता है, मान लीजिए कोई ग्रह है, मान लीजिए जैसे सूर्य है यहाँ बैठा है और मंगल जो है इसके 1 2 3 4 5 6 यहाँ बैठा है मंगल। सूर्य यहाँ है हो और मंगल अगर यहाँ हो, तो क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अच्छे ग्रह हैं सिंह लग्न के लिए, तो सूर्य और मंगल की महादशा, सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर मंगल यहाँ बैठ होगा तब क्या होगा, इनमें 6-8 का संबंध बन जाएगा, और जिससे क्या होगा कि ये अच्छा संबंध नहीं है, दोनों के अच्छाइयाँ एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी और जातक को उसके परिणाम स्वरूप उनके अच्छा फल नहीं मिल पाएगा, सामान्य फल ही मिलेगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।